हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यहाँ पे देखा था कि 17th 18th सेंचुरी में यहाँ पे या फिर 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इस समय तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे भारत में आ चुके हैं, या फिर यूरोपियंस की बात करें वो भी हमारे भारत में आ चुके हैं। एंड सबसे पहले जो है वो ईस्ट की तरफ आते हैं। ओके, एंड ईस्ट में यहाँ पे अब जो है वो अपनी एक तरह से फोर्टिफिकेशन जो होता है उनकी फैक्ट्री का, राइट, वो भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस फोर्टिफिकेशन की वजह से वहाँ के जो नवाब्स होते हैं बंगाल के, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। एंड इवन जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो इन नवाब्स के जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, राइट, उसमें भी जो इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो इनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है डेट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है। एंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एंड इवन यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर भी होती है, राइट। तो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि इन बैटल्स में जो है जितने भी इनके नवाब थे उन सभी को हार का सामना करना पड़ता है इन दोनों ही बैटल्स में। एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजय रहती है, वो जीत जाती है। एंड एट दी एंड यहाँ पे जो है मुगल्स भी इन्हें जो है दीवानी राइट्स जो होते हैं बंगाल के, राइट, वो दे देते हैं। ओके, एंड अब जो है ये खुद नवाब बन जाते हैं। इन्हें ये फील होता है कि हम जो है पपेट नवाब नहीं रख सकते हैं, इन्हें रख के भी हमें जो है कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अब हमें जो है खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। ओके, तो वो जो है खुद यहाँ पे नवाब बनने की अब कोशिश करते हैं। एट दी एंड जो मुगल्स होते हैं वो इन्हें दीवानी राइट्स वहां के दे देते हैं, वहां के नवाब ये खुद बन जाते हैं। ओके, हर तरह का जो खर्चा होता है वो वही रेवेन्यू से, उसी रेवेन्यू से वो निकालते हैं जो कि बंगाल से ये इकट्ठा करते हैं। ओके, एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, राइट, यहाँ पे बात हो रही कंपनी के ऑफिशियल्स की, वो जो है अपने नवाब्स बन जाते हैं। तो ये जो एक नवाब वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हिंदी में हम जो है नवाब वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह से यहाँ वहाँ के रूलर थे बंगाल के, उनके लिए नवाब वर्ड यूज किया जाता था। सिमिलरली अगर हम बात करें यूरोप में, राइट, तो वो जो है एक तरह से उन लोगों के लिए ये जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, ये यूरोपियंस थे, वो जब ये जो है नवाब बन जाते हैं तो उनके लिए नबूब वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था, उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो भी जो है यहाँ के नवाब हैं। ओके, वो अब जो है यहाँ पे नबूब्स बन जाते हैं। क्या रहता है, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? It meant of course that the company acquired more power and authority। नवाब बनने का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब यही है कि कंपनी के पास जो है ज्यादा पावर है एंड जो है अथॉरिटी है। बट इसका कुछ और भी मीनिंग है यहाँ पे। नवाब एक्चुअल में यही होता है, राइट, जो रूलर होता है उसके पास पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है, बट इसका कुछ और भी मीनिंग है। अब जो है कंपनी के जो सर्वेंट थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, अब वो भी जो है मन में यही इच्छा रखते हैं कि हम जो है हमारी जो लाइफ है वो नवाब्स के जैसी हो, मीन जो है हर तरह की सहूलियत जो होती है वो उनके पास हो। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उन्हें जो है ये फोर्स किया जाता है कि वो जो है कंपनी के ऑफिशियल्स को लैंड प्रोवाइड करें, उन्हें जो है गिफ्ट दें एज ए गिफ्ट, या फिर वास्ट सम ऑफ मनी जो है एज ए पर्सनल गिफ्ट जो है वो कंपनी के ऑफिशियल्स को दें। जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला हो गए, मीर जाफर हो गए, मीर कासिम हो गए, उन्हें जो है यहाँ पे फोर्स किया जाता है। ओके, एंड इवन अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो उन्होंने भी जो है हमारे इंडिया से जो है काफी ज्यादा पैसा जो है वो खाया है। Okay, and he had came to Madras from England in 1743। 1743 में वो चेन्नई में आए थे at the age of 18 की एज में जो हमारे भारत में आते हैं। एंड देन 1767 में उन्होंने जो है हमारे भारत को छोड़ा था। तो उनकी जो फॉर्चून थी, उनकी जो वेल्थ थी वो कितनी थी? वो अराउंड जो है 4 लाख पाउंड थी। इतनी ज्यादा वेल्थ उनके पास थी उस समय में, 1767 की बात करें। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली उन्हें जो है गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था 1764 में। एंड उन्हें जो है ये बोला गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कंपनी का जो प्रशासन है ना, उसमें जो भी करप्शन है उसे आपको रिमूव करना है। इस वजह से उन्हें वहां का जो है एक तरह से गवर्नर बनाया गया था। बट हिमसेल्फ जो है उनके ऊपर ये चार्ज लगा दिए गए थे कि वो जो है यहाँ पे करप्शन करते हैं। एंड उन्हें जो है क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उन्हें ये शक था कि इनके पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। ओके, ऑल्दो जो है वो छूट गए थे वहां से, राइट, बट उन्होंने जो है बाद में 1774 में सुसाइड कर लिया था, राइट।
तो कहते हैं यहाँ पे हाउएवर जितने भी, ऐसा नहीं है कि सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिमिलरली जिस तरह से लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे पैसा बनाया तो उतना पैसा वो भी बना पाते हैं। सिमिलरली वैसा पैसा तो नहीं बनाया उन्होंने, बट हाउएवर जो है काफी ज्यादा जो है उन्होंने वेल्थ यहाँ पे अर्न की थी। तो कईयों की यहाँ पे जो है इंडिया में ही डेथ हो जाती है। जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे इंग्लैंड से हमारे भारत में, कुछ बीमारियों की वजह से या फिर कुछ की वॉर में यहाँ पे डेथ हो जाती है। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज ए करप्टेड और दी डिसऑनेस्ट। तो ये यहाँ पे ऐसा कहना कि वो सभी करप्ट थे या फिर डिसऑनेस्ट थे, वो सही चीज नहीं है। ओके, बट हाउएवर मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम दी हम्बल बैकग्राउंड्स। तो जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स आए थे उनमें से कई ऐसे थे जो कि उनका जो बैकग्राउंड थी वो काफी अच्छी थी, हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। एंड उनकी जो है अपर मोस्ट डिजायर यही थी कि यहाँ पे जो है हमारे भारत में आके जो है वो पैसा कमाए। ओके, एंड बाद में जब वो वापस जाए ब्रिटेन में तो वहां पे जाके जो है कंफर्टेबल लाइफ जो है वो व्यतीत करें। सो दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद द वेल्थ, तो जो यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं अपने इस एम में पैसा कमाने के लिए, जो यहाँ पे आए थे, तो वो जो है बाहर जाके बाद में जाके जो है इंग्लैंड में जो है काफी फ्लैशी लाइफ्स को जो है वो व्यतीत करते हैं। एंड अपना जो एक तरह से जो रिचेस होते हैं, मीन अपने जो एक अमीर जैसे जो दिखाना अपने आप को अमीरों जैसे, वो यहाँ पे वो फ्लॉन्ट भी करते, वो दिखाते भी हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है नबूब्स बोला गया था। हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडियन वर्ड है नवाब, ये उसका जो है एंग्लिसाइज वर्जन है जिसे हम नबूब्स बोल सकते हैं। ओके, इट इज द एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। आपको अभी समझ आ गया होगा नबूब्स किसे बोला जाता है, नवाब्स या फिर नबूब्स, ये एक ही चीज है। तो जो यहाँ पे इंग्लिश थे या फिर जो अगर हम बोल सकते हैं जो इंग्लिश इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, राइट, उन लोगों को जो है नबूब्स बोला जाता है, जो कि बाहर जाके काफी एक रिच वाली लाइफ जो होती है वो व्यतीत करते हैं। ओके, and they were often seen as the upstarts and the social climbers in the British society and were ridiculed or made fun in plays and cartoons। तो इन्हें जो है एक तरह से इनका काफी जो है हम बोल सकते हैं कि मजाक भी उड़ाया गया था, कार्टून्स बनाए जाते थे इनके लिए, या फिर प्लेस जो होते वो इनका जो एक तरह से मजाक उड़ाने वाले जो प्लेस होते, जो एक तरह से कहानी होती, वो यहाँ पे बनाई गई थी। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।